रहा हूँ कि जब ये राहुल गांधी कहता है, या इसके इसके राहुल गांधी से ज्यादा जो एक खैराती पत्रकार दिल्ली के लुटियन मीडिया के, ये कहते कि अरे उसके परिवार ने बलिदान दिया है। अरे चाफेकर बंधु के परिवार से बड़ा बलिदान दिया है, खुदीराम बोस से बड़ा बलिदान दिया है, ऐसे कई हैं, सुखदेव, चंद्रशेखर राजगुरु। आजाद से चंद्रशेखर आजाद से बड़ा बलिदान दिया है, सरदार भगत सिंह से ज्यादा बलिदान दिया है। हाँ, तो उनको क्यों नहीं फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हो? और सबसे कहा तो मनीष जी, मैं फिर कह रहा हूँ आज आज इस मौके पे कि इस देश के लिए बलिदान ना तो इंदिरा गांधी की मौत थी, हत्या थी, ना राजीव गांधी के। मनीष जी, बलिदान उसको कहा जाता है जहां आदमी जानता है कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। जावेकर बंधु को मालूम था कि हम करेंगे तो फांसी होगी। खुदीराम बोस को मालूम था कि मालूम था। हम कर रहे तो हमको फांसी होगी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को मालूम था। और अगर दर्शकों ने पढ़ा हो तो खुदीराम बोस की तो उम्र ही 18-19 साल की थी। और जब अदालत में मुकदमा चला, जज ने आगे पूछा तो वकील ने समझाया था कि तुम अपने आप को अनजान सिद्ध करो कि हम तो इतनी छोटी उम्र में कैसे बम बना सकते हैं, ये वो। जज ने जब पूछा तो खुदीराम बोस ने कहा था कि थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा, मेरी उम्र पे मत जाइए। ये जज्बा था उनका, उनको मालूम था कि मेरा ये जवाब फांसी मुझको और हो सर, जाएगी। एक चीज के लिए गर्व है कि मेरा होम सिटी जो मेरी है, खुदीराम बोस को वहीं सजा मिली, मुजफ्फरपुर में। वहीं हाँ, उन्होंने ब्लास्ट किया, वहीं मारा था उन्होंने। और मुजफ्फरपुर के अलावा कहीं पर भी आपको वो छोटा मोटा एक उनकी वो प्रतीक है, उसके अलावा खुदीराम बोस के लिए कुछ भी इस देश ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। तो वो और मनीष जी, जो जानकारी में है, जैसे झांसी की रानी, उनका उनका वंशज जो है वो दामोदर राव को उन्होंने गोद ले लिया था, उसी में जो विवाद हुआ था अंग्रेजों से उनका। वो दामोदर राव का वंशज, वो बेचारा इंदौर की कचहरी में टाइपिंग करते। तो उनका बेटा कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया कह करके, यानी वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम बता रहा हूँ मनीष जी, 1857, तात्या टोपे। तात्या टोपे। कहाँ बस है उनका इतना परिवार? सारे इतिहास में इतना सा पढ़ा दिया जाता है तात्या टोपे, भगत सिंह, खुदीराम बोस के बारे में, और हो गई खाना पूर्ति। बिठूर में छोटी सी दुकान चला रहे वो लोग, अपना बेचारे अपना किसी तरह से कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है वो ईश्वर ही जानता है। ये तो वो मैंने कहा ना कि वो जो मदरसा छाप को बैठाला था शिक्षा मंत्री बना के, वो जानबूझ के बैठाला था। ये समाज शिक्षित ना हो, ये समाज जागरूक ना हो, ये समाज सवाल पूछने लायक ना हो। तो आजादी मिलते ही सबसे पहले तो उस आजादी की पीठ में छुरा नेहरू नहीं मारा। कि मैंने कहा ना कि राधा कृष्णन सर्वपल्ली, कन्हैयालाल, मानिकलाल, मुंशी सत्येंद्र बोस, सीवी रमन, ऐसे लोग जिंदा थे और उनके रहते एक मदरसा छाप को बना दिया जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा था। वो हमारे उसने इस देश की शिक्षा नीति बनाई, इस देश की शिक्षा नीति तय कर दी। 11 साल उसने उसको ढोया इस देश में, तो वो जड़ में मट्टा डाल के चला गया था। तो ये हमारे साथ जो छल हुआ, छल क्या हुआ सर, बल्कि सच बहुत। सच तो ये है कि आदमी कह नहीं पा रहा है। सच तो ये कि जिन्ना से ज्यादा इस देश के लिए जो क्षति पहुंचाई है वो मौलाना आजाद ने पहुंचाई है। इस हाँ, देश के हाँ, पूरे सिस्टम, जिन्ना को जो करना था वो करके चला गया। कम से कम आपके आंतरिक स्थिति को जो कहा करते थे हमारे सीडीएस की 2.5 मोर्चे पर हमारी लड़ाई है, तो आधे मोर्चे पर तो आदेश का ये जो मदरसा छाप था उसका खेल। और ये आज तक सर, ये मुझे लगता है कि फिर मैं कहूंगा कि अंतिम समय जो आपने जिक्र किया है, ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और उसके साथ सरदार इन शहीदों खुदीराम बोसों का जो कि बलिदान की कहानी, मुझे लगता है वो हिस्सा भी है जो वायरल करने लायक है, जो अरे मैसेज दी जाए। हाँ,